अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत कर सकें, मगर लोगों ने अपने अलग अलग कुनबे बना लिए और अपने माबूद को भूलकर खुद के बनाए हुए खुदा और बूतों की इबादत करने लगे। हमें हिदायत देने के लिए समय समय पर रसूलों को हमारे दरमियान अपनी पैगाम के साथ उन्हें भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी हमारे दरमियान आए, सब ने हमें यही पैगाम सुनाया कि अल्लाह हमसे बेहद मोहब्बत करता है और बदले में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत चाहता है। अल्लाह तबरक व ताला ने अपनी वही संदेश को किताबों की शक्ल में भी नाजिल फरमाया ताकि इंसान उसके कलाम को पढ़े और पढ़कर हिदायत हासिल करे। दर्जा झील किताबों में अल्लाह ने हिदायत के तौर पे इस दुनिया में नाजिल फरमाई। नंबर 1 तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2 जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 3 इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 4 कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला हम बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के लिए नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएं और अल्लाह पाक को राजी कर लें। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो मेरी इबादत करता है, नमाज व कुरान पढ़ता है और अपनी मगफिरत के लिए दुआ करता है, तो मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ और उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता हूँ और वो बंदा मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।